नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बाबा मैथ विकास सर के चैनल पर। आज हम जो है संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम महत्वपूर्ण परिभाषाएं यानी डिफिनेशन हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में समझेंगे, जैसे रामानुजन संख्या, संपूर्ण संख्या, आभाज्य संख्या, जुड़वा आभाज्य संख्या, सअभाज्य संख्या, यौगिक संख्या, संपूर्ण संख्या। ये पूरा मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में समझेंगे आसान भाषा में। इसके बाद इसी अध्याय में एसएससी, रेलवे, बैंक, बीपीएससी तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए 50 महत्वपूर्ण एमसीक्यू हल करेंगे। इसीलिए वीडियो के अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यही बेसिक कंसेप्ट परीक्षा में सबसे अधिक पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना किसी देर के शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन ये है, व्हाट इज डिजिट यानी अंक किसे कहते हैं। व्हाट इज डिजिट यानी अंक किसे कहते हैं। द नंबर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9 आर कॉल्ड डिजिट। यानी 0 से लेकर 9 तक जो होता है डिजिट होता है, यानी अंक होता है। 0 से लेकर, याद रखिएगा, 0 से लेकर जो जो अंक होता है 0 से लेकर 9 तक, वे क्या कहलाता है, अंक कहलाता है। और 9 के बाद जो होता है, यहाँ पर एग्जाम्पल लिख दिए है, एग्जाम्पल भी आप पहले इसको सुन लीजिए, इसके बाद कॉपी पर नोट कीजिएगा। 0 से 9 तक क्या होता है, अंक होता है। यहाँ एग्जाम्पल लिख दिए हैं साइड में, आप एग्जाम्पल समझ सकते हैं। व्हाट इज कॉल्ड अ नंबर यानी संख्या किसे कहते हैं, यानी संख्या किसे कहते हैं। अंकों के समूहों को क्या बोलते हैं, संख्या कहते हैं। याद रखिएगा, अंकों के समूहों को क्या बोलते हैं, संख्या कहते हैं। अंकों के समूहों को क्या बोलते हैं, संख्या कहते हैं। देखिए, अंक के ही समूह के यानी ग्रुप को क्या बोलते हैं, संख्या कहते हैं। देखिए, ये 10 जो बना है, ये जो है अंक के ग्रुप के ही बना है, समूह से। देखिए, 0 है और 1 है, 1 यहाँ तो लिख दिए और 0, ये दोनों का माने अंक का ही परिवार है, अंक का ही फैमिली है। ये जो अंक के फैमिली से बना होता है वही क्या होता है, नंबर होता है, नहीं संख्या होता है। अगर टीचर कोई बोलता है कि 11 जो है, 11 जो है डिजिट है, तो ये गलत बोल रहे हैं। 11 जो है एक क्या है, नंबर है। याद रखिएगा, 9 के बाद जितने भी माने 9 के बाद जितने भी नंबर आता है वो नंबर होता है, याद रखिएगा। फिर अगला क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 3, ध्यान से समझिएगा। व्हाट इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। व्हाट इज कॉल्ड नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। याद रखिएगा, गिनती की संख्या को क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। अब नेचुरल नंबर का एग्जाम्पल समझा जाए तो याद रखिएगा, नेचुरल नंबर का जो एग्जाम्पल है ये 1 से स्टार्ट होता है। याद रखिएगा, किससे स्टार्ट होता है, तो 1 से स्टार्ट होता है। 1, 2, 3, 4, 5, ये जो है नेचुरल नंबर का क्या है, एग्जाम्पल है। अगला क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज होल नंबर। व्हाट इज होल नंबर कॉल्ड। व्हाट इज होल नंबर कॉल्ड यानी पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। प्राकृतिक संख्या के पहले शून्य लगा देने पर पूर्ण संख्या हो जाती है। और नेचुरल नंबर बिकम्स होल नंबर व्हेन अ जीरो एड बिफोर इट। यानी प्राकृतिक संख्या के पहले अगर 0 लगा देते हैं वे क्या होता है, होल नंबर होता है। जैसे एग्जाम्पल में 0, 1, 2, 3, 4, 5 डैश है, यानी जो होल नंबर स्टार्ट होगा 0 से होगा। ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन एसएससी, रेलवे, बैंक में ये क्वेश्चन आया हुआ है। आपको लास्ट में तो हम 50 एमसीक्यू कराएंगे, लास्ट तक ध्यान से खाली सुनिए, लिखिए मत। एक राउंड में सुनिए, दूसरे राउंड में लिखिएगा। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो बाबा मैथ विकास सर यूट्यूब टेलीग्राम पर मारिएगा, बाबा मैथ विकास सर, वहाँ पर आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा देता है, वहाँ से आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। अब चलिए, होल नंबर आप समझ सकते हैं, अब ये होल नंबर समझ गए। अब चलिए, परवर्ती संख्या। परवर्ती संख्या किसे बोलते हैं, व्हाट इज परवर्ती संख्या किसे बोलते हैं, वो सक्सेसर नंबर। इसको क्या बोलते हैं, परवर्ती संख्या को सक्सेसर नंबर। यानी किसी संख्या में 1 जोड़ने पर प्राप्त संख्या को क्या बोलते हैं, परवर्ती संख्या कहते हैं। किसी भी नंबर में 1 जोड़ दीजिए, वही परवर्ती संख्या होगा। देखिए, 1 में 1 जोड़े हैं तो कितना है, 2 आया है, तो ये क्या है, परवर्ती संख्या है, यानी सक्सेसर नंबर है। याद रखिएगा, और 2 में 1 जोड़े तो 3 हुआ, ये क्या है, एक सक्सेसर नंबर है। मान लीजिए कि 3 में अगर 2 जोड़ते हैं तो ये सक्सेसर नंबर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ 1 ही केवल जोड़ना है। आपको बात ध्यान में ये रखिएगा कि किसी नंबर में 1 ही जोड़ना है, भले 1 हो या 2 हो। अगला पॉइंट ये है,
अगला क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द प्रोड्यूसर नंबर कॉल्ड, यानी पूर्ववर्ती संख्या किसे कहते हैं। किसी संख्या में अगर एक घटा देते हैं वे क्या होता है, पूर्ववर्ती संख्या होता है। याद रखिए, किसी संख्या में अगर एक घटा देते हैं तो वे यानी प्रोड्यूसर नंबर होता है। जैसे एग्जांपल में 5 - 1 यानी 4, 6 - 1 इज इक्वल टू 5, 7 - 1 इज इक्वल टू 6। ये क्या है, प्रोड्यूसर नंबर है, यानी प्रोड्यूसर मतलब पूर्ववर्ती संख्या है। अगला पॉइंट ये है कि व्हाट इज कॉल्ड एन इंटीजर नंबर। व्हाट इज कॉल्ड इंटीजर नंबर, पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्या को क्या बोलते हैं, पूर्णांक संख्या बोलते हैं। सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्या को क्या बोलते हैं, पूर्णांक संख्या। देखिए, धनात्मक पूर्णांक को इंग्लिश में बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर, और ऋणात्मक बोलते हैं निगेटिव इंटीजर, यानी ऑल पॉजिटिव एंड निगेटिव नंबर आर कॉल्ड द इंटीजर। एग्जाम्पल में अगर पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव नंबर अगर पकड़िएगा तो 1 2 3 4 5, अगर 1 के आगे क्या छिपा रहता है, प्लस का साइन जो है हमेशा छिपा रहता है, चाहे 2 हो, कोई भी नंबर हो, उसके आगे का साइन जो है प्लस का चिन्ह छिपा रहता है, विलुप्त हो रहता है। और ये देखिए निगेटिव नंबर, इसके आगे जो है माइनस का साइन जो है शो किया है। तो यही पॉजिटिव और निगेटिव को हम क्या बोलते हैं, यानी इसको बोलते हैं इंटीजर नंबर, यानी पूर्णांक संख्या। अगला क्वेश्चन ये है, सम संख्या किसे कहते हैं। व्हाट इज इवन कॉल्ड, व्हाट इज एन इवन कॉल्ड, एन इवन नंबर कॉल्ड। याद रखिए, व्हाट इज एन इवन नंबर कॉल्ड, यानी सम संख्या किसे कहते हैं। वे सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए वही सम संख्या होता है। जैसे देखिए, 2 से अगर मान लीजिए किसी भी नंबर में अगर 2 से भागा लग जाता है, वो ये क्या होता है, सम संख्या होता है। एग्जाम्पल में समझिएगा तो 2 4 6 8, सम संख्या इवन नंबर हमेशा जो है 2 से स्टार्ट होता है, या ना कि 1 से। ये जब MCQ लगाइएगा वहाँ पर कन्फ्यूजन मत होइएगा, क्योंकि यहाँ जो है जो आपको सम संख्या होता है ये कहाँ से स्टार्ट होता है, तो 2 से स्टार्ट होता है। अगला क्वेश्चन ये है, व्हाट इज ऑड नंबर कॉल्ड, व्हाट इज एन ऑड नंबर कॉल्ड, व्हाट इज एन ऑड नंबर कॉल्ड, यानी विषम संख्या किसे कहते हैं। वे सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो, यानी 2 से भागा न लगे, वही क्या होता है, विषम संख्या होता है। याद रखिएगा। और विषम संख्या के इकाई अंक हमेशा याद रखिएगा, विषम संख्या का जो है यानी ऑड नंबर का यूनिट डिजिट जो है लास्ट में 1 3 5 7 9 आते हैं। याद रखिएगा, 1 3 5 7 9 आता है। ये जो है विषम संख्या का आपका माने पहचान है। अगला क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 10 कि यौगिक संख्या कहिए, चाहे भाज्य संख्या कहिए, चाहे संयुक्त संख्या कहिए, तीनों के माने एक ही होता है। यौगिक संख्या बोलिए, चाहे भाज्य संख्या कहिए, चाहे संयुक्त संख्या, इसको कंपोजिट नंबर बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलिएगा, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर किसको बोलते हैं, ये ध्यान से समझिएगा। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में देखने को मिलता है। ये सभी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावे किसी दूसरी संख्या से भी विभाजित हो, उसी को यौगिक संख्या कहिए, चाहे कंपोजिट नंबर कहिए। यानी एक एवं स्वयं के अलावा किसी और संख्या से विभाज्य होना चाहिए, वही क्या होता है, कंपोजिट नंबर होता है। एग्जाम्पल में समझिए 4, देखिए इसको अच्छा समझाते हैं। 4 जो है 1 और 4 छोड़ाकर किसी और टेबल में 4 है तो हाँ 2 के टेबल में है, तो ये क्या होगा, कंपोजिट नंबर। अगर यही आ जाता 5, तो 1 और 5 छोड़ाकर किसी और टेबल में 5 है तो नहीं है, तो ये क्या होता है, ये क्या होता है, प्राइम नंबर। अब समझ में आ गया होगा। चलिए देखिए 6 एग्जाम्पल में, तो 6 जो है 1 और 6 है, 1 और 6 छोड़ाकर किसी और टेबल में 6 है, तो जी हाँ 6 है। किस टेबल में है, तो 2 टेबल में है, तो ये क्या होगा, कंपोजिट नंबर। अगर नहीं रहता तो क्या होता, प्राइम नंबर। चलिए अब प्राइम नंबर को समझते हैं। इसको नाम को समझ जाइएगा, यौगिक, भाज्य और संयुक्त तीनों होता है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि अभाज्य संख्या कहिए, चाहे असंयुक्त या रूट संख्या किसे कहते हैं। यानी अभाज्य संख्या, असंयुक्त या रूट संख्या किसे कहते हैं। व्हाट इज कॉल्ड प्राइम नंबर। याद रखिएगा, वे सभी संख्याएं जो एक या स्वयं को छोड़कर किसी भी दूसरी संख्या से विभाज्य न हो, उसी को क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या बोलते हैं। यानी देखिए 2 है, 1 और 2 छोड़ाकर किसी और टेबल में 2 है नहीं है, तो ये क्या होगा, यानी प्राइम नंबर होगा। तो दोनों में डिफरेंस समझ जाइएगा। ये जो आपको प्राइम नंबर जो होता है 2 से स्टार्ट होता है, और कंपोजिट नंबर जो है 4 से स्टार्ट होता है। तो याद रखिएगा, पूछेगा कि सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन है, तो 4। सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन है, तो 2 है। तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा है, तो ध्यान से आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन ये है
संपूर्ण संख्या किसे कहते हैं? व्हाट इज होल नंबर कॉल्ड है, यानी संपूर्ण संख्या किसे कहते हैं? वैसी प्राकृतिक संख्या जिसके सभी अपवर्तक का योग संख्या के मान के दुगना हो संपूर्ण संख्या कहलाता है। यानी जो जो मान लीजिए कि नंबर दिया हुआ है, देखिए इसका 6 जो है तो 6 आप क्या निकालिएगा? अपवर्तक निकालिए। अपवर्तक मतलब समझ रहे हैं, परफेक्ट नंबर निकालिएगा। तो देखिए 1 के टेबल में 6 है, अब परफेक्ट नंबर कैसे निकलता है वो भी समझाना पड़ेगा। देखिए समझिए बढ़िया से। 1 के टेबल में 6 है, हाँ है। 2 के टेबल में 6 है, हाँ लिखाएगा। 3 के टेबल में 6 है, हाँ लिखाएगा। 4 के टेबल में 6 नहीं है तो 4 नहीं लिखाएगा। 5 के टेबल में 6 है, नहीं है। अब 6 के अकेले टेबल में है, निश्चय मिल गया। अब जब जोड़िएगा तो इसका डबल हो जाएगा, वही क्या होता है? होल नंबर होता है, यानी संपूर्ण संख्या होता है। एक और एग्जांपल समझिए, एक और फैक्टर, इसको बोलते हैं अपवर्तक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फैक्टर बोलते हैं। फैक्टर इसी तरह निकलता है। 28 का क्या निकालेंगे? अपवर्तक का ई हो गया। देखिए 28, 1 के टेबल में 28 है तो जी हाँ, 2 के टेबल में है। 3 के टेबल में आपको 28 नहीं मिलेगा, इसीलिए यहाँ पर 3 नहीं लिखे हैं। 4 के टेबल में 28 आता है, इसलिए लिखे हैं। ना 5 के टेबल में 28 है, ना 6 के टेबल में है। एक ओनली इसके बाद है 7 के टेबल में। 7 के टेबल में 28 है, फिर इसके बाद आपको 14 का मिलेगा, फिर 28 की मिलेगा। अब सबको जोड़िएगा तो कितना आएगा? 56 आएगा। तो इसी को 56 आएगा तो यानी डबल आया, तो ये क्या है? संपूर्ण संख्या है। अगर इंग्लिश में अगर इसको समझना चाह रहे हैं, और नेचुरल नंबर हो सम ऑफ ऑल फैक्टर इज ट्वाइस द नंबर इट सेल्फ इज कॉल्ड अ परफेक्ट नंबर। फॉर एग्जाम्पल 6, 28, there are only two perfect number between 1 and 100। देखिए मात्र आपको परफेक्ट स्क्वायर जो है यानी संपूर्ण संख्या है 1 से 100 तक मात्र 2 ही नंबर है। याद रखिएगा 6 और 28 कितने नंबर है? मात्र 2 नंबर है जो कि परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं तो और इसके अलावा कोई नहीं है। यहाँ एग्जाम्पल में भी आपको समझा दिए हैं। तो प्लीज़ वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज को प्राइम नंबर? व्हाट इज को प्राइम नंबर यानी सअभाज्य संख्या किसे कहते हैं? दो प्राकृतिक संख्या जिनका महत्तम समावर्तक एसीएफ के बराबर हो वही क्या होता है? सअभाज्य संख्या होता है। याद रखिए सअभाज्य संख्या यानी को प्राइम नंबर किसे बोलते हैं? जिसका एसीएफ 1 निकल जाए वही क्या होता है? यानी को प्राइम नंबर होता है। देखिए 7 और 9 का एसीएफ कितना होगा? 1 होगा। कैसे एसीएफ निकल देगा? चलिए निकाल कर दिखाते हैं। 1 मिनट। आप लोग का एसीएफ जो है देखिए 7 और 9 में हम भाग देंगे तो 1 बार में जाएगा, फिर घटेगा कितना? ये 2 आएगा, फिर ये 7 होगा, 2 3 जा क्या होगा? 6 होगा, फिर इसके बाद 6 होगा, नीचे क्या आएगा? 1 आएगा। फिर 1 में आप 7 से भाग दीजिएगा, कितने बार में कटेगा? 7 बार में, यानी इसका एसीएफ कितना आया? 1 आया। जिसका एसीएफ 1 हो वही क्या होता है? यानी को प्राइम नंबर होता है। क्या होता है? को प्राइम नंबर होता है। उसी को बोलते हैं सअभाज्य संख्या कहते हैं। अब आपको बात समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन ये टोटल जितने मैथ में जितने भी डिफिनेशन है या परिभाषा है मात्र इतना ही है जितना हम समझा रहे हैं। इसको एक बार समझ लीजिए तो आप कॉपी पर नोट कर लीजिएगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में दोनों मीडियम के बच्चे पढ़ सकते हैं। जुड़वा अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? व्हाट आर ट्विन प्राइम नंबर कॉल्ड? यानी जुड़वा अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जिन दो अभाज्य संख्याओं के बीच का अंतर 2 हो वही क्या होता है? जुड़वा अभाज्य संख्या होता है। अभाज्य संख्या होगा लेकिन उसके बीच के अंतर जो है डिफरेंस हो कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए, वही क्या होता है? जुड़वा अभाज्य संख्या यानी ट्विन प्राइम नंबर होता है। देखिए 3 जो है अभाज्य संख्या है यानी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है, लेकिन 3 और 5 का डिफरेंस कितना है? तो 2 का है। ये क्या होता है? ट्विन प्राइम नंबर होता है। अगला क्वेश्चन ये है 15 नंबर। ये भी इम्पोर्टेंट है, जब इंटरव्यू में जाइएगा तो ये क्वेश्चन जो है पूछता है। जैसे कि हम बैंक का जब इंटरव्यू दे रहे थे उसमें ये क्वेश्चन पूछा था कि रामानुजन संख्या किसे कहते हैं? व्हाट इज कॉल्ड रामानुजन नंबर? वैसी लघुत्तम प्राकृतिक संख्या जिसे दो संख्याओं के घनों के योग के रूप में दो विभिन्न तरीकों से लिखे जा सके उसी को क्या बोलते हैं? रामानुज संख्या कहलाती है। जैसे 100
1729। देखिए कहने का मतलब अपने भाषा में समझिए कि मतलब कि ये जो नंबर दिया हुआ है 1729, इसको हम क्यूब यानी दो गो ऐसा क्यूब रखिए अपना मन से, ताकि इसका वैल्यू बने, फिर उसको कैलकुलेशन करने के बाद इतना ही आ जाए, वही क्या होता है, रामानुजन होता है। तो आप लोग एक एग्जाम्पल दीजिए रामानुजन का, जिससे कि हम दिए हैं 1729, तो आप लोग ऐसा एग्जाम्पल दीजिए जो रामानुजन हो। कहने का मतलब देखिए 93 है, तो 93 के 3 हाली मल्टीप्लाई कीजिएगा और 10 के 3 हाली मल्टीप्लाई कीजिएगा और सबको जोड़िएगा, तो ये आपको 1729 आएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज कॉल्ड फ्रैक्शन, यानी भिन्न किसे कहते हैं। व्हाट इज कॉल्ड फ्रैक्शन यानी भिन्न किसे कहते हैं। तो देखिए किसी भी पूर्णांक ए में पूर्णांक बी से भाग देने पर प्राप्त संख्या को क्या बोलते हैं, भिन्न कहते हैं। देखिए ए माने जो माने फ्रैक्शन में होता है वही माने बाटा में होता है वही क्या होता है, फ्रैक्शन होता है। जैसे ए बटा बी, तो अब ए यहाँ से क्वेश्चन आता है कि बताइए ए क्या है, न्यूमरेटर है कि डिनोमिनेटर। तो ऊपर वाला के बोलते हैं अंश और नीचे वाला का बोलते हैं हर। इंग्लिश में बोलिएगा न्यूमरेटर और नीचे वाला के बोलते हैं डिनोमिनेटर। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में देखने को मिला है, तो याद रखिएगा। एग्जाम्पल इसका सोचिएगा 2/3, 4/6 यानी A/B, ये याद रखिएगा। ये क्या है, न्यूमरेटर है और भी डिनोमिनेटर है। मात्र और दो गो है जो कि आप लोग परिमेय संख्या उसको बोलते हैं, उसको रेशनल नंबर बोलते हैं, जो P/Q के फॉर्मेट में हो। वे जो है टाइप नहीं हुआ है तो उसको आप लिख लीजिए। जो P/Q के रूप में हो उसको क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर बोलते हैं। जो P/Q के रूप में ना हो उसको इरेशनल यानी अपरिमेय संख्या बोलते हैं। रियल नंबर किसे बोलते हैं, वास्तविक संख्या, यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। अब यहाँ से हम अब आप लोग का जो है जो एग्जाम में बार बार आया है 50 क्वेश्चन का MCQ कराने जा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर जो ये 50 क्वेश्चन लिए हैं, जैसे SSC में आया है, CGL में आया है, CHSL में आया है, CPO में आया है, MTS में आया है, RRB NTPC में आया है, ग्रुप डी में आया है, ALP में आया है, बैंक में आया है। ये सभी में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ये क्वेश्चन बैंक का जो है आप लोग का क्वेश्चन लिए हुए हैं। तो चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन ये है कि हमारी दशमलव संख्या पद्धति में कुल कितने अंक होते हैं। हमारी दशमलव संख्या की पद्धति में कुल कितने अंक होता है, हाउ मेनी डिजिट आर देयर इन द आवर डेसिमल नंबर सिस्टम, यानी डेसिमल नंबर सिस्टम में कितने डिजिट होता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी जो है सही चला जाएगा, यानी 10 जो है आपको हमारी दशमलव संख्या में माने कुल कितने अंक होते हैं, तो 10 होता है। ऑप्शन सी जो है सही चला जाएगा। यानी डिजिट में कितने नंबर होते हैं, 10 होता है। अभी आप लोग का पढ़ाए हैं 0 से लेकर 9 तक क्या होता है, डिजिट होता है। तो बताइए इसमें कितने नंबर होते हैं। तो 0 एक हो गया, 1 से 9 तक ये हो गया। तो 0 और 9 जुड़िए तो कितना होगा, 10 होगा। तो ऑप्शन इसलिए सी चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है। हम पढ़ाए हैं व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। तो याद रखिएगा ये रेलवे ग्रुप डी का जब एग्जाम दिए, रेलवे ग्रुप डी में ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा है कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। तो याद रखिएगा ये तो आप लोग बता दीजिएगा। ऑप्शन बी जो है सही होगा, यानी 1 जो है सही चला जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है, यानी सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। तो बताइए आप लोग की सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन होगा, ऑप्शन सी होगा। हमको बताने से पहले आप लोग सोच लीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए अगला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन सी पूर्ण संख्या नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट होल नंबर। बताइए कौन सी जो है आपको होल नंबर नहीं है। देखिए ऑप्शन सी जो है सही होगा, यानी ये पूर्ण संख्या कभी नहीं होगा, क्योंकि ये पूर्णांक संख्या होगा। निगेटिव और पॉजिटिव को क्या बोलते हैं, पूर्णांक संख्या बोलते हैं। लेकिन पूर्ण संख्या यानी नेचुरल नंबर के पहले 0 लगा देने पर क्या होता है, पूर्ण संख्या होता है। तो देखो 0 भी सही है, 5 भी सही है और 9 भी होगा, 9 भी सही है। लेकिन सी जो है आप सी ऑप्शन जो है -2 जो है नेचुरल नंबर नहीं है। ये देखिए मोस्ट वीवीआई है। देखिए एन किसका प्रतीक है, व्हाट डज एन सिंबलाइज, यानी एन जो है किसका प्रतीक है, पूर्णांक का है या परिमेय संख्या क्या है या प्राकृतिक संख्या क्या है या पूर्ण संख्या क्या है। तो ऑप्शन जो है आपको एन जो है किसको डिनोट करता है, तो ऑप्शन सी जो है सही होगा, नेचुरल नंबर का ऑप्शन यानी प्राकृतिक संख्या।
अगला क्वेश्चन ये है कि W जो है किसका प्रतीक है। व्हाट डज द W सिंबल लाइज, यानी सिंबल लाइज, यानी W किसका प्रतीक है, यानी पूर्णांक संख्या का है, यानी होल नंबर का है, कि पूर्णांक का है, इंटीजर का है, कि रियल नंबर का है, यानी वास्तविक संख्या का है, या रेशनल नंबर का है। तो बताइए W जो है किसका प्रतीक है। तो ये जो है आपको जो है 6 जो है ऑप्शन ए जो है सही होगा, यानी पूर्ण संख्या का है, यानी होल नंबर का है। W से जो डिनोट करते हैं पूर्ण संख्या डिनोट करते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि जेड जो है किसका जो है प्रतीक है। जेड जो है किसका जो है प्रतीक है। व्हाट डज द जेड सिंबल लाइज, यानी जो है सिंबलाइज, यानी जो है जेड जो है किसका प्रतीक है, यानी नेचुरल नंबर का है, होल नंबर का है, होल इंटीजर नंबर का है, सॉरी पूर्णांक को इंटीजर बोलते हैं, और पूर्ण संख्या को होल नंबर बोलते हैं, वास्तविक संख्या को रियल नंबर बोलते हैं। बताइए जेड जो है किसका प्रतीक है। तो ये जो है ऑप्शन जो है आपको बी जो है सही होगा, यानी पूर्णांक संख्या यानी इंटीजर संख्या को जो है ये प्रतीक है। अगला क्वेश्चन ये है कि 49 का प्रवर्ती संख्या क्या होगा। अभी आप लोग को समझाया है 49 का प्रवर्ती संख्या क्या होगा। व्हाट विल बी द सक्सेसर ऑफ द 49। तो देखिए सक्सेसर नंबर मतलब क्या, सक्सेस हो गया, सक्सेस हो गया मतलब कि एक आप जोड़ दीजिए। तो 49 में 1 जोड़िएगा तो कितना होगा, 50 होगा। तो ऑप्शन कौन जाएगा, ऑप्शन सी जो है सही होगा, यानी 50। प्लीज़ वीडियो अच्छा लग रहा है, आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्प कर रहा है, तो अभी तक वीडियो को लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर दीजिए, और मित्रों के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपका जो है इतना करने से क्या होता है कि हमको मतलब कि एनर्जी आएगा, और अच्छे से बताने में आप लोग का जो है मैथ का जितने भी सिलेबस है आपको एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट किए हैं। जो बच्चा अगर जितना बता रहे हैं वो कमांड कर लेंगे, वो जीवन में कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे। अगला क्वेश्चन ये है कि 100 का पूर्ववर्ती संख्या क्या होगा। व्हाट इज द प्रोड्यूसर प्रेडिसेसर ऑफ 100, यानी 100 का पूर्ववर्ती संख्या। अभी बताया है कि पूर्ववर्ती संख्या में ए 1 घटाया जाता है, तो 100 में 1 घटाइए तो कितना होगा, 99। ऑप्शन बी जो है सही चला जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन ये है 10 नंबर क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो है धनात्मक पूर्णांक है, यानी विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ पॉजिटिव इंटीजर, यानी धनात्मक पूर्णांक जो है आपका कौन होगा, यानी धनात्मक कौन होगा। -8 होगा, ऑप्शन ए में है, ऑप्शन बी में जो है 0 है, ऑप्शन सी में जो है आपको 7 होगा। देखिए कन्फ्यूजन हो गया ना, यहाँ 0 है, यहाँ 7 होगा। अब तो पॉजिटिव नंबर खोज रहे हैं, पॉजिटिव इंटीजर खोज रहे हैं, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी जो है सही होगा, यानी 7। कभी 0 जो है ना पॉजिटिव में होता है ना नेगेटिव में होता है। यहाँ कन्फ्यूजन कर जाते हैं बच्चे, बहुत सारे गलती करके एग्जाम में चले आते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, बताइए शून्य क्या है, जीरो क्या है। जीरो इज, बताइए शून्य क्या है, ये क्या केवल धनात्मक है, केवल ऋणात्मक है, न धनात्मक और न ऋणात्मक है, यानी ना पॉजिटिव है ना पॉजिटिव है, और ना आपको क्या है निगेटिव है। तो बताइए ऑप्शन सी जो है, ना जीरो जो होता है ना पॉजिटिव में होता है और ना निगेटिव में होता है। अगला क्वेश्चन ये है, बताइएगा कि निम्नलिखित में से सम संख्या कौन सा है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन इवेंट नंबर। ये आप लोग कमेंट मेंशन कीजिए, ये क्वेश्चन छोड़ दे रहे हैं क्योंकि अभी पढ़ाए हुए हैं। किसी संख्या का इकाई अंक सम संख्या का नहीं हो सकता है। किसी संख्या का इकाई अंक जो है सम संख्या नहीं हो सकता है। विच नंबर कैन नॉट हैव एन इवन यूनिट डिजिट। बताइए कह रहा है किस संख्या का इकाई अंक सम संख्या नहीं हो सकता है। देखिए 2, ऑप्शन ए जो है 2 है, ऑप्शन बी जो है आपको 4 है, ऑप्शन सी जो है 6 है, ऑप्शन डी जो है 5 है। बताइए कौन सा ऑप्शन होगा। तो याद रखिएगा ऑप्शन इसमें 14 का कौन होगा, ऑप्शन डी जो है सही चला जाएगा। 1 मिनट, यहाँ जो है ना आपको गलत दे दिया गया है। 14 का जो है आपका, ओह सॉरी 13 का है ना, 13 का आपका ऑप्शन जो है इसमें जो है ना आपकी गलत हो गया है। 13 का यहाँ पर 5 होगा, यानी डी जो है सही होगा। ये जो है गलत नहीं दिया, सही दिया हुआ है, एंड 5 होगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, किसी संख्या का इकाई अंक जो है सम संख्या कभी नहीं हो सकता है। तो 5 जो है कभी भी सम संख्या नहीं होगा। मान लीजिए कतनों भी बड़ा नंबर हो, लास्ट में अगर 5 आ गया तो समझिए कि इवेन नंबर नहीं है। अगला क्वेश्चन ये है कि विषम संख्या का इकाई अंक नहीं हो सकता है। तो बताइए द यूनिट डिजिट ऑफ एन ऑड नंबर कैन नॉट बी। तो बताइए विषम संख्या का इकाई अंक नहीं हो सकता है। बताइए का नहीं होगा कि विषम संख्या कभी नहीं होगा। तो ऑप्शन डी जो है सही होगा। अगर लास्ट में अगर 8 दे दिया जाए, यानी 7, 8, 3, लास्ट में अगर 8 आ जाता है तो ये कभी भी ऑड नंबर नहीं हो सकता है। अगला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से मैंने कह रहा है अभाज्य
संख्या कौन सी है। अभी आप लोग का विस्तार से समझाएं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइम नंबर, बताइए निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। तो निम्नलिखित में से कौन सा अभाज्य संख्या है, तो ऑप्शन सी जो है सही होगा, यानी 29 जो है अभाज्य संख्या, क्योंकि 29 जो है 1 और 29 छोड़ाकर किसी और टेबल में 29 नहीं आएगा, इसीलिए जो है ये प्राइम नंबर है। देखिए 21 है, 21 जो है 1 और 21 छोड़ाकर किसी और टेबल में 21 है, यानी 7 के टेबल में 21 है, इसलिए ये प्राइम नंबर है। तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं, ऑप्शन बी नंबर देखिए 27, तो 1 और 27 छोड़ाकर किसी और टेबल में 27 है, यानी 3 के टेबल में है, इसलिए ऑप्शन बी जो है आपको मतलब कि नहीं होगा, ये क्या होगा कंपोजिट नंबर होगा। तो ऑप्शन सी जो है सही होगा 29। क्वेश्चन नंबर 16 ये है कि बताइए सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, बताइए सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। 0 है, 1 है, 2 है, 3 है। ये आप लोग कमेंट में मेंशन कीजिए। ये क्वेश्चन हम छोड़ दे रहे हैं क्योंकि हम अभी आप लोग का पढ़ाए हुए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन ये है 18 नंबर 17 नंबर ना, बताइए निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक संख्या है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंपाउंड नंबर, बताइए कंपाउंड नंबर कौन है। तो याद रखिएगा ये जो है आपको 21 जो है सही होगा, यानी डी कंपाउंड नंबर अभी पता है। कंपाउंड मतलब समझ रहे हैं, कंपोजिट नंबर जिसे भाज्य संख्या। तो बताइए 21 जो है 1 और 21 छोड़ाकर किसी और टेबल में 21 मिलेगा, जी मिलेगा, 7 के टेबल में है, 3 के टेबल में है, तो इसलिए ये कंपोजिट होगा। लेकिन 13 नहीं होगा क्योंकि प्राइम नंबर है, क्योंकि 1 और 13 छोड़ाकर किसी और टेबल में 13 है, जी नहीं है, तो इसलिए जो है ऑप्शन ए जो है सही नहीं होगा। ऑप्शन देखिए बी जो है यानी 17, 1 और 17 छोड़ाकर किसी और टेबल में 17 है तो नहीं है, तो ये क्या होगा प्राइम नंबर होगा। देखिए 19, 1 और 19 छोड़ाकर किसी और टेबल में 19 है तो जी नहीं, तो ये जो है प्राइम नंबर होगा। देखिए 21 यानी 1 और 21 छोड़ाकर किसी और टेबल में 21 है, जी हाँ, तो ये इसीलिए जो है कंपाउंड नंबर है, यानी कंपोजिट नंबर है। अगला क्वेश्चन ये है कि बताइए 1 कैसी संख्या है। व्हाट काइंड्स ऑफ नंबर इज 1, माने 1 जो है कैसी संख्या है, भाज्य अभाज्य संख्या है, यौगिक संख्या है, न भाज्य है न यौगिक है, न सम संख्या है, बताइए कौन सा है। तो याद रखिएगा ये जो है आपको ऑप्शन जो है सी जो है सही होगा, ना ये ना भाज्य है ना यौगिक है ना कंपोजिट है ना आपको प्राइम नंबर है। चलिए अगला क्वेश्चन ये है कि मैंने वो जो है ऑप्शन थ्रू हुआ है 19 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा युग में जो है सौ अभाज्य संख्या, अभी बताएं विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज द को प्राइम नंबर। सौ अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जिसका ACF 1 हो, जिसका ACF 1 हो। देखिए 12 और 18 का ACF जो है 1 कभी नहीं होगा, 15 और 20 का ACF कभी नहीं होगा, ऑप्शन सी जो है सही होगा। 8 और 9 का ACF 1 होगा। देखिए 8 और 9 में डिवाइड कीजिए कितने बार में जाएगा, तो 1 बार में, तो घट के आया 1 और ये जो है 8 बार में आपको कट जाएगा, यानी 8 बार में कट गया तो आपको कितना हो गया यहाँ पर काट कूट हो गया, यानी ACF कितना हुआ 1 हुआ, तो ऑप्शन सी जो है सही चला जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि बताइए निम्नलिखित में निम्न में से जुड़वा अभाज्य संख्या ये का योग में कौन सा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेयर ऑफ द ट्विन प्राइम नंबर, बताइए जुड़वा अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। जुड़वा अभाज्य संख्या उसको बोलते हैं जिसका डिफरेंस कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, प्राइम नंबर होना चाहिए, लेकिन माने घटाने पर कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, उसी को बोलते हैं ट्विन प्राइम नंबर। आपको समझ में आएगा होगा, डिफरेंशियल में पढ़ाई किए, तो ऑप्शन ए जो है सही होगा। देखिए 13 और 17 का डिफरेंस जो है 2 नहीं है, और ना 17 और 23 के डिफरेंस जो है 2 है। अगला क्वेश्चन ये है आप लोग का 22 नंबर ना, 22 नंबर जो है देखिए 22 नंबर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ होल नंबर, बताइए निम्नलिखित में संपूर्ण संख्या माने संपूर्ण संख्या किसे कहते हैं, कौन सी है। ये आप लोग कमेंट में मेंशन कीजिए कि संपूर्ण संख्या अभी आप लोग का पढ़ाए हुए हैं। अगला क्वेश्चन है कि 1 और 100 के बीच कितने संपूर्ण संख्या होता है, अभी बताया है हाउ मेनी होल नंबर, बताइए कितने हो सकता है, मात्र 2 होता है, ऑप्शन बी जो है सही होगा। मात्र 1 और 100 के बीच जो है माने जो होल नंबर होता है कितने होते हैं, मात्र 2 होते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन ये है 24 नंबर, बताइए रामानुजन संख्या कौन सी है। व्हाट इज द रामानुजन नंबर, तो ये जो है आपको जो है रामानुजन मतलब ऑप्शन सी जो है सही होगा। नहीं अभी पढ़ा है 1729, ऑप्शन सी जो है सही होगा। ऑप्शन सी जो है ये जो है आप लोग चेक कीजिएगा, क्योंकि 2 ऐसे नंबर मतलब कि इसका क्या निकालिएगा प्राइम फैक्टर निकालने के बाद ये चेक कीजिएगा, ये छोड़ दे रहे हैं आप लोग का ऑप्शन, हमको डाउट लग रहा है, ऑप्शन जो है बी दे रहा है, ऑप्शन जो बी जो है
24 ना, सही है। तो 1729 जो है सही होगा, क्योंकि रामानुजन किसे बोलते हैं, वैसा नंबर जो दो नंबर का क्यू करने पर जो है आपका मतलब कि उतना ही नंबर प्राप्त हो जाए, वही जो है रामानुजन है। अगला क्वेश्चन ये है कि बताइए 1729 को कितने विभिन्न तरीकों से दो घनों के योग के रूप में लिखा जा सकता है। तो आप लोग अभी बता रहे हैं कि ये दो माने भागों में लिख सकते हैं, ऑप्शन बी जो है सही होगा। 26 नंबर ये क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज द प्राइम, मतलब निम्नलिखित में से कौन सी जो है, कौन सी संख्या जो है भाज्य संख्या। देखिए 39 भाज्य नहीं, अभाज्य संख्या है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या जो है अभाज्य संख्या है। तो 39 जो है, तो ये बताइए होगा कि नहीं, 49 होगा कि नहीं, 51 होगा कि नहीं, अब 57 होगा कि नहीं। तो कौन ऑप्शन होगा, तो आप लोग का ऑप्शन जो है बी जो है, ऑप्शन 26 का ना, 26 का आपको ऑप्शन 26 का ऑप्शन जो है आपको डी जो है सही होगा। यानी यहाँ पर जो है ना 26 का बी जो है सही होगा। यानी 49 जो है प्राइम नंबर है, बाकी सब नहीं है। देखिए 39 नहीं होगा ना, क्योंकि 70 टेबल में 51 आता है, और फिर 70 टेबल में 90 टेबल में 57 आता है, 13 टेबल में जो है 39 आता है। तो अभी प्राइम नंबर आप लोग को बताए हैं, तो ये जो है ऑप्शन बी जो है सही चला जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है आप लोग का कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या जो है यौगिक है। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज अ कंपाउंड नंबर, बताइए निम्नलिखित में से कौन सा जो है कंपाउंड नंबर है। तो ये ऑप्शन सी जो है सही हुआ है, 51 जो है कंपाउंड नंबर है। याद रखिएगा, ये कंपाउंड मतलब समझ रहे हैं ना, जो है कंपोजिट नंबर को बोलते हैं कंपाउंड नंबर। तो बताइए 1 और 51 छुड़ाकर किसी और टेबल में 51 है, तो जी हाँ, तो 70 टेबल में, तो इसलिए जो है ऑप्शन सी जो है सही चला जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि सबसे छोटी यौगिक संख्या कौन सी है। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट कंपाउंड नंबर, तो सबसे छोटी जो है कंपोजिट संख्या कौन सी है। तो हम पढ़ा रहे थे तो बताए हैं, तो कि अब जो है सबसे छोटी जो है कंपाउंड नंबर यानी कंपोजिट नंबर जो है 4 से स्टार्ट होता है, और प्राइम नंबर जो है 2 से स्टार्ट होता है। ऑप्शन डी जो है सही चला जाएगा। 29 नंबर ये क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो है संख्या न तो सम है न विषम है। बताइए कौन सी ऐसी संख्या जो है ना सम है ना विषम है। तो आज के बाद आप लोगों का डाउट क्लियर होगा। जो है ऑप्शन जो है ये जो है सही हुआ, 0 ना ये सम होता है, ना विषम होता है, ना पॉजिटिव होता है, ना निगेटिव होता है। ये क्वेश्चन दिमाग में रखिएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या जो है पूर्णांक नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट एन इंटीजर नंबर, बताइए कौन सा संख्या जो है पूर्णांक संख्या नहीं है। ऑप्शन ए जो है -19 है, ऑप्शन बी जो है 0 है, फिर ऑप्शन सी जो है आपको 5/2 है, ऑप्शन डी जो है आपको क्या है 8 है। तो कौन होगा इसमें, तो आप लोग का जो है आंसर जो है आपको जो है 30 का जो है ऑप्शन सी जो है सही होगा। यानी बाटा में जो होता है ये जो है कभी भी, यानी 5/2 जो है कभी भी पूर्णांक संख्या नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन ये है, बाटा में देखिए पूर्णांक संख्या कभी नहीं होता है, दिमाग में रखिएगा। 31 नंबर, यदि किसी संख्या में एक जोड़ दिया जाए तो वो संख्या क्या होता है। जब एक जोड़ दीजिएगा तो किसी संख्या में अगर एक जोड़ देते हैं तो क्या होता है, तो याद रखिएगा वो क्या होता है। ऑप्शन जो है 31 का क्या होगा, ऑप्शन बी जो है सही होगा। यानी परवर्ती संख्या यानी सक्सेसर नंबर होता है। किसी संख्या में एक जोड़ देने पर क्या होता है, सक्सेसर नंबर होता है। अगला क्वेश्चन ये है 32 नंबर, यदि किसी संख्या में एक हटा दिया जाए तो प्राप्त संख्या क्या बोलते हैं। यानी इफ 1 इज द सब्ट्रैक्ट फॉर्म एनी नंबर देन द होल नंबर ऑब्टेन इज द कॉल्ड। याद रखिएगा, जब एक संख्या घटा दीजिएगा किसी नंबर में तो वे क्या होता है, पूर्ववर्ती संख्या होता है। ऑप्शन सी ए जो है सही हुआ, यानी प्रोड्यूसर नंबर होता है। अगला क्वेश्चन ये है 33 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्णांक संख्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एन इंटीजर नंबर, बताइए कौन सा जो है पूर्णांक संख्या है। तो ये जो है 33 नंबर ऑप्शन बी जो है सही हुआ, -5। ये क्वेश्चन याद रखिएगा, जो इंटीजर नंबर होता है वे जो है सिंगल में होता है। आपको देखिए 3/2 ये कभी होगा नहीं होगा, ये जो है फ्रैक्शन में है। 7/9 कभी होगा, जी नहीं होगा, और ना रूट वाला होता है। याद रखिएगा ऑप्शन बी जो है सही चला जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या जो है अभाज्य संख्या नहीं है। ये अभी बताया है, आप लोग कमेंट में मेंशन कीजिए कि इसका कौन होगा। 35 नंबर, बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या जो है 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज द एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 2। तो ये आप लोग कमेंट मेंशन कीजिए कि जिसमें देखिए लास्ट में इवेन नंबर होता है ना, वही जो है आपको 2 से डिवाइड हो। देखिए 8 जो है इवेन नंबर है तो ये कटेगा, तो ऑप्शन ए जो है सही चला जाएगा।
36 नंबर क्वेश्चन ये है। 36 नंबर जो है आप लोगों का क्वेश्चन ये है, किसी सम संख्या में एक जोड़ने पर क्या प्राप्त होता है। किसी सम संख्या में अगर एक जोड़ देते हैं तो क्या प्राप्त होता है। व्हाट डू यू गेट व्हेन यू ऐड वन टू एन इवन नंबर। तो किसी संख्या में अगर एक जोड़ दीजिएगा, सम संख्या में अगर मान लीजिए 2 है, अगर एक जोड़ देते हैं तो क्या प्राप्त होगा। 3 क्या है, सम है कि विषम है, तो विषम यानी ऑड नंबर है। ऑप्शन बी जो है सही होगा। अगला क्वेश्चन ये है कि किसी विषम संख्या में एक जोड़ने पर प्राप्त संख्या को क्या बोलते हैं। व्हाट डू यू गेट व्हेन यू ऐड वन टू एन ऑड नंबर। यानी किसी विषम संख्या में अगर एक जोड़ते हैं, मान लीजिए 3 क्या है, ऑड है, एक जोड़ते हैं तो क्या होगा, इवन प्राप्त होगा। तो ऑप्शन ए जो है सही होगा, नहीं सम संख्या। अगला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है स्वाभाज्य संख्या नहीं, कौन सा नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट को प्राइम नंबर, माने जिसका ACF 1 न प्राप्त हो वही जो है क्या होता है, को प्राइम नंबर होता है। इसका आंसर आप लोग कमेंट में मेंशन कीजिए। अगला क्वेश्चन ये है 39 का, निम्नलिखित में से कौन से जो है जुड़वा आभाज्य संख्या योग में नहीं, यानी जिसका जो है माने डिफरेंट दो नहीं आना चाहिए। देखिए 11 और 13 का डिफरेंट कितने हैं, 2 है। और 17 और 19 के डिफरेंट कितने हैं, तो 2 है। और 19 और 13 के डिफरेंट कितने हैं, तो याद रखिए 19 20 21 22 यानी 3 है। और इसका भी 2 है। तो ऑप्शन डी जो है सही होगा, यानी जिसका माने 2 नहीं आना चाहिए डिफरेंस, वही जो है ट्विन प्राइम नंबर होना चाहिए। लेकिन ये नंबर जो है इवन नहीं, ये भी प्राइम नंबर होना चाहिए। तो ऑप्शन डी जो है सही चला जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन ये है। 14 नंबर क्वेश्चन ये है कि बताइए 6 के सभी अपवर्तक का योग कितना होता है। व्हाट इज द सम ऑफ द ऑल फैक्टर ऑफ द 6। देखिए 6 का फैक्टर निकालना था, बताइए 6 का फैक्टर 1 के टेबल में 6 है जी हाँ, 2 के टेबल में है हाँ, 3 के टेबल में है जी, 3 के बाद 4 का होगा नहीं, 5 का नहीं होगा, 6 यानी कितने हैं बताइए। तो फैक्टर 1 2 3 4। तो यही गलती हो रहा है कहीं, 1 के टेबल में 6 है, 2 के टेबल में 6 है, 3 के टेबल में 6 है, 5 के टेबल में है नहीं, 6 के टेबल में है नहीं है। तो ये ऑप्शन जो है इसमें कौन होगा, 6 के सभी अच्छा योग न पूछ रहा है तो जोड़ेंगे, योग मैंने यानी सम। व्हाट इज द सम ऑफ द ऑल फैक्टर, तो जोड़िए तो इसको 2 1 3 3 3 2 1 3 3 3 6 6 12। ऑप्शन सी जो है आपका सही चला जाएगा, यानी 12 जो है सही होगा। अगला क्वेश्चन ये है कि 28 के सभी अपवर्तक का योग बताइए। ये आप लोग अभी बताएं, इसलिए इसका आंसर आप लोग ही बताइए। व्हाट इज द सम ऑफ द ऑल फैक्टर ऑफ 28, इसका आंसर जो है आप लोग बताइए। अगला क्वेश्चन ये है कि 2 जो है किस प्रकार का संख्या है, तो ये आप लोग कमेंट में मेंशन कीजिए। व्हाट टाइप ऑफ नंबर इज द 2 किस प्रकार का है, ये आप लोग कमेंट में मेंशन कीजिए। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या जो है विषम है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज ऑड। बताइए कौन सा विषम संख्या है, तो ये बताएं। लास्ट में जो है ऑड नंबर आता है वही क्या होता है, विषम संख्या होता है। ठीक है, ऑड नंबर यानी देखिए ये तो 8 है, ये कभी विषम होगा नहीं, 0 है कभी होगा नहीं। देखिए 70 जो है ये होगा, यानी 7 लास्ट में है, यानी ऑड नंबर है, इसीलिए जो है ये क्या होगा, पूरा ये जो है आपको ऑड नंबर में चला जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या जो है पूर्ण संख्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज द होल नंबर, बताइए होल नंबर कौन सा है। तो 44 का जो है ऑप्शन जो है बी जो है सही होगा, नहीं 0 जो है क्या है, यानी होल नंबर है पूर्ण संख्या, यानी नेचुरल नंबर के पहले 0 लगा देने पर क्या होता है, होल नंबर होता है। अगला क्वेश्चन ये है कि बताइए 999 का प्रवर्ती संख्या क्या है। व्हाट इज द सक्सेसर नंबर 999। तो 999 में एक जोड़िएगा तो क्या होगा, प्रवर्ती संख्या, तो ये क्या होगा, ऑप्शन सी जो है सही होगा, नहीं 1000 होगा। अगला क्वेश्चन ये है कि 1000 का पूर्ववर्ती क्या होगा। व्हाट इज द प्रेडिसेसर ऑफ द 1000। देखिए पूर्ववर्ती बोल रहा है तो एक हटा दीजिए, एक हटाइएगा तो कितना होगा, 999 आएगा। ऑप्शन बी जो है सही चला जाएगा। 46 का जो है आंसर कितना होगा आपको, 999 होगा। चलिए अगला क्वेश्चन ये है 47 नंबर, बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सा जो है अभाज्य संख्या का युग्म है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइम नंबर प्राइम पेयर, यानी निम्नलिखित में से कौन सा अभाज्य संख्या का पेयर है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी जो है आपको सही चला जाएगा। मैंने निम्नलिखित में से कौन सा जो है अभाज्य संख्या का पेयर है, तो अभाज्य संख्या बताइए कौन सा ये जो है पेयर है, तो ये ऑप्शन सी जो है सही होगा, यानी 29 और 31 जो है सही चला जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है 48 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सी जो है एक
और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं है तो बताइए क्या बोलते हैं? या कंपाउंड नंबर बोलते हैं, या प्राइम नंबर बोलते हैं, या पूर्ण संख्या बोलते हैं, या पूर्णांक? बताइए तो कौन होगा? ऑप्शन बी जो है सही चला जाएगा। यानी इसको एक एवं स्वयं को छोड़ाकर किसी अन्य संख्या से विभाज्य न हो उसको प्राइम नंबर बोलते हैं। यानी ऑप्शन बी जो है सही होगा। अगला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है? यानी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द करेक्ट? बताइए कौन सा जो है सही है? ऑप्शन बी जो है सही हुआ। दो मात्र एक सम संख्या है। देखिए प्रत्येक अभाज्य संख्या विषम संख्या होता है? जी नहीं, गलत है। प्रत्येक अभाज्य संख्या जो है विषम संख्या होता है। नहीं, दो से स्टार्ट होता है प्राइम नंबर। ये तो विषम संख्या थोड़े होगा, दो तो इवन नंबर होता है। एक अभाज्य संख्या है? जी नहीं, ये भी ऑप्शन जो है गलत है। और जीरो अभाज्य संख्या है? जी नहीं, जीरो ना पॉजिटिव होता है, निगेटिव होता है, ना इवन होता है, ना ऑड होता है। आप लोग अभी बताए हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रतियोगी परीक्षाओं में संख्या पद्धति के प्रश्न मुख्यतः किस विषम विषय से जुड़े होते हैं? प्रतियोगी परीक्षाओं में संख्या पद्धति के प्रश्न मुख्यतः किस विषय से जुड़े होते हैं? इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन क्वेश्चन ऑन द नंबर सिस्टम आर द मेनली रिलेटेड टू विच द सब्जेक्ट? याद रखिएगा ऑप्शन जो है बी जो है सही हुआ। नहीं, गणित के विषयों से जो है ये जो है जुड़े रहते हैं। तो आज का वीडियो इतना ही। वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर इसी तरह जुड़े रहिए। फिर हम अगला क्लास आप लोग को लाएंगे। यानी मैथ जो है जीरो से लेकर एकदम जीरो से लेकर आपको पूरा जीरो से लेकर स्टार्ट किए हैं, जीरो से स्टार्ट किए हैं। अगर जो कोई भी बच्चा एक भी क्लास मिस नहीं करता है, वो मैथ में अगर कुछ भी नहीं समझ में आता है तो उसको एकदम बिल्कुल समझ में आएगा। तो प्लीज़ वीडियो अगर आपको लिए अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू लास्ट तक जुड़े रहने के लिए।